सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो विद्यार्थी इस समय हमसे जुड़ चुके हैं, तमाम विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज हम सिरसा जिला प्रशासन की तरफ से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत का जो कैंपेन है उसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हुए आज मैं डॉक्टर रविंद्रपुरी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि इस समय नशे का एक ऐसा अनोखा संसार, घिनौना संसार हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से दखल दे चुका है कि हम लोगों को अब अपने बारे में विचार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने तमाम राज्यों को, तमाम जितने भी NGOs हैं और तमाम लोगों को ये आग्रह किया है कि वो 15 अगस्त से लेकर और 31 मार्च 2021 तक चलने वाली इस मुहिम के अंदर अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे ताकि हम भारत को एक नशा मुक्त देश बना सकें। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। हमारे पास हम लोग चाह रहे थे कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हो, आप लोगों के सवाल जवाब हों, लेकिन तकनीकी कारणों से हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम रिकॉर्डेड जो लाइव है इसके ऊपर आ रहे हैं और मैं डॉक्टर रविंद्रपुरी आज आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप लोगों में ना केवल जागरूकता पैदा होगी बल्कि आप लोगों की जानकारियों के अंदर इजाफा भी होगा। यहाँ सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि नशों का जो संसार होता है, इसका जो मुख्य गेट होता है, इसका इसकी जो एंट्री पॉइंट होती है वो इतनी सुनहरी और इतनी शानदार लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है कि आमतौर पे लोगों के मन में ये आने लग जाता है कि ये बहुत शानदार जगह है। यहाँ मैं इसी तरह की आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक आदमी मरने के बाद जब ऊपर गया तो यमराज ने उससे पूछा कि भैया तुमने स्वर्ग में रहना है या नर्क में रहना है। तो उसने कहा कि पहले मुझे दिखा दो ताकि मैं ये ऑप्शन ले सकूं कि दोनों में से मुझे किस जगह जाना है। तो उस व्यक्ति को उन्होंने स्वर्ग में भी भेजा और वहां जाकर उसने देखा कि हाँ, यहाँ जिंदगी बड़ी शांति से, बड़े मजे से, बड़े आराम से गुजर रही है, लोग बड़ी शांति से रह रहे हैं और बड़े खुश हैं। लेकिन जब वो पहुंचता है नर्क में तो नर्क में जो व्यक्ति उसको लेकर जाता है वो उसका पूरे नर्क का उसको भ्रमण कराता है। वहाँ पर लंबी लंबी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियाँ घूम रही हैं, मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, शानो शौकत के बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही हैं, बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, डांसी चल रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो लोग नाच गा रहे हैं। तो वो सोचने बैठ गया कि मुझे तो स्वर्ग में नहीं, मुझे तो नर्क में जाना है। और जैसे ही उसने अपना ये ऑप्शन क्लिक किया तो यमराज ने पूछा कि क्या तुम्हारा ये सवाल जिसका तुम पूछ रहे हो कि तुमने स्वर्ग में जाना या नर्क में जाना है, तो नर्क का तुम्हारा जो जवाब है इसको लॉक कर दिया जाए। तो उसने कहा बिल्कुल महाराज, लॉक कर दिया जाए, मैं तो नर्क में ही जाऊंगा। जैसे वो नर्क में पहुंचा, नर्क का गेट बंद हुआ, वैसे ही सारा सीन बदल गया। वहां पर जहां पर पार्टियां हो रही थी वहां पे गंदे लोग आ गए, मारधाड़ होनी शुरू हो गई, उसके साथ पिटाई होनी शुरू हो गई, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके बाल नोचने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद उसने जो व्यक्ति उसको घुमाने लेकर आया था उससे उसने पूछा कि भाई वो पहले वाला सीन कहाँ गया। कहता जी वो सिर्फ हमारा शोकेस था। बिल्कुल याद रखिए विद्यार्थियों, अभिभावकों, टीचर्स जो इस समय मेरी बातें सुन रहे हैं, ये नशों का जो संसार होता है उसका शोकेस जब प्रस्तुत किया जाता है, जब बड़े साधारण लोगों को, भले भले लोगों को बरगलाया जाता है, तब उनको यही बताया जाता है कि ये बहुत ही शानदार एक संसार है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एंट्री हो जाती है, इस एंट्री के बाद फिर एक नई जिंदगी शुरू होती है और ये नई जिंदगी इतनी भयानक होती है कि व्यक्ति इसको सोचकर भी कांप उठता है। कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में फैली होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम बहुत सारी जानकारियों में इजाफा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शराब जो है वैसे बुरा नशा नहीं है जिस तरीके से दूसरे नशे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 8 प्रकार के नशों का सेवन होता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जिस तरीके से नशे बाकी बुरे हैं उसी तरीके से शराब का नशा भी एक बुरा नशा है। और किसी भी चीज़ की जो लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, जो ये नशा हो जाता है, शराब का अल्कोहलिज्म की जो बीमारी हो जाती है, ये उतनी ही बुरी है। इसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारी शादियां बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या
बियर पी जा सकती है, क्योंकि बियर एक हल्के किस्म का नशा, या इसको हम लोग साधारण पार्टियों में भी इस्तेमाल करना चाहते होते हैं। तो याद रखिएगा, बियर भी अल्कोहल से ही बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये आपको नशे में नहीं लेकर आ सकती है, ये आपको नशेड़ी नहीं बना सकती है, ये आपको एडिक्ट नहीं बना सकती है। इन बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको स्वर्ग और नरक का वो एक एग्जाम्पल देकर, एक कहानी सुनाकर आप लोगों को समझाया कि हमारी जो जिंदगी है वो आम तौर पे उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है जो देखने में सुंदर होती है, लेकिन याद रखिएगा, हर चमकने वाली चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने, आप अभिभावक हैं, अगर आप टीचर हैं, अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को आपने समझाना है कि इस तरीके के प्रलोभनों में नहीं पड़ना है। मेरे पास एक सवाल और आया था, मैं उसी सवाल का भी जवाब आप लोगों को देने वाला हूं। किसी विद्यार्थी ने पूछा है कि ड्रग अब्यूज क्या होता है, ड्रग अब्यूज से क्या अभिप्राय है। याद रखिएगा, कोई भी दवाई हो, चाहे वो पेट दर्द की दवाई हो, चाहे वो सर दर्द की दवाई हो, चाहे वो आपका पेट ठीक करने की दवाई हो, चाहे वो आपकी खांसी ठीक करने की दवाई हो, अगर कोई भी दवाई जिस काम के लिए दी गई है उस काम के बिना आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ड्रग अब्यूज है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि दिन में आपको 3 बार लेनी है, आप उसका 4 बार सेवन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो ड्रग अब्यूज है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये तभी लेनी है जब आपका हेडेक हो, जब आपको सर दर्द हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब आप दी गई मात्रा से ज्यादा मात्रा, दी गई बीमारी के बिना किसी और बीमारी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इसकी जितनी मात्रा डॉक्टर ने आपको बताई है उससे कहीं ज्यादा मात्रा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये ड्रग अब्यूज के क्षेत्र में आता है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके सामने, कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई अवसर आए जब आपको कोई व्यक्ति ऐसे कोई नशीली पदार्थ ऑफर करे, तो याद रखना आपने उस समय, आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या आप यस बोलेंगे और या आप नो बोलेंगे। याद रखिएगा, जब आप यस बोलते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसके बाद आपकी जिंदगी बेहद बर्बादी की तरफ जाने वाली होती है। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो नशों का सेवन करता हो और एक शानदार जिंदगी जी रहा हो। नशे के सेवन करने वाले लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सिगरेट पीने से, दारू पीने से, बियर पीने से या नशीले पदार्थों का सेवन करने से, इनहेलेंट्स लेने से उनके अंदर बड़ा माचो दिखाई देता है, बड़ा उनके अंदर एक आदमी वाली फीलिंग आती है। याद रखिएगा, ये माचो उस समय खत्म हो जाता है जब आपके घर वाले, जब आपकी जवान बहन, जब आपके माँ बाप आपको गली कूचों से उठा के लेके आते हैं, जब वहाँ पर गली के अंदर कुत्ते जो हैं वो आपका मुंह चाट रहे होते हैं, उस समय आपका माचो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए माचो के बारे में मत जाइएगा, इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा कि जब आप यस बोल देते हैं नशों को, तो आप अपनी बर्बाद जिंदगी का एक स्टेप उठा लेते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में किसी समय भी आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नशों में आपके दिमाग में होता क्या है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे तो शायद आप नशों के पास कभी भी नहीं जाएंगे। जब भी आप कोई नशा लेते हैं तो याद रखिए कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये अपनी अपनी एक्टिविटीज़ आमतौर पे करते रहते हैं। जब आप बहुत सारे, कोई खुशी की बात होती है, अपने माँ बाप से मिलते हैं, कोई इनाम मिलता है, तमाम चीज़ों से आप लोगों को ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन जब ये खुशियाँ आपको मिल रही होती हैं उस समय एक नेचुरल प्रोसेस आपके दिमाग में हो रहा होता है। लेकिन जब आप कोई नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये झूठे किस्म का एक न्यूरल एक्टिविटी आपके ब्रेन के अंदर शुरू होती है, झूठे किस्म से एक ब्रेन के अंदर हाईजैकिंग होती है। उसका नतीजा ये होता है कि जो चीज़ें बड़ी शांति से, आराम से होनी चाहिए थी, वो एक ब्रस्ट के रूप में आपके दिमाग में होती है। आपको 1 पल के लिए, 2 पल के लिए हो सकता है कि आपको उस समय ऐसा फील हो कि आप बड़े रश में आ रहे हैं, बड़े आनंद में आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो जो आपके दिमाग में हो रहा है, धीरे धीरे आपके दिमाग को परमानेंटली हाईजैक किया जा रहा है उन दवाइयों के माध्यम से। उसका सबसे बुरा नतीजा ये होता है कि आपके ब्रेन की संरचना में अंतर आना शुरू हो जाता है, आपके न्यूरल सिस्टम में अंतर आने लग जाता है, आपका ब्रेन का डोपामाइन का जो केंद्र है, जो डोपामाइन बहता है जिससे आपको खुशियां मिलती हैं, जिसको आपको अच्छा फील करते हैं, वो
बहना कम हो जाता है, नेचुरल रूप से उसकी जगह हाईजैक कर लेती हैं वो जगह को जो आप नशीले पदार्थ खा रहे हैं। जब आप वो नशीला पदार्थ नहीं खाते हैं या उसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके ब्रेन के अंदर वो जो डोपामाइन है वो नेचुरली पैदा होना कम हो जाता है और आपको बड़े उदासी सी, हल्कापन सा, बड़ा अजीब सी फीलिंग आपके अंदर आने लग जाती है। तब आप उस नशे की तरह दोबारा बढ़ते हैं और नतीजा ये होता है कि आप उस विशिय सर्कल के अंदर दोबारा से फंस जाते हैं। याद रखिएगा, आप जो नशे का सेवन कर रहे होते हैं ये आपके पूरी शारीरिक ढांचे को, आपकी जितनी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये तमाम चीज़ों को, प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम नशा छोड़ सकते हैं। जी हाँ, आप नशा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि अगर आपको कहीं से नशे की ऑफ़र मिलती है तो आप नशे का ऑफ़र को बिल्कुल कबूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये उस नर्क की तरफ जाने वाला रास्ता है जिसका गेट आपको, जिसका शोकेस आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, पर वास्तव में वो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत तो क्या, इतनी भयावह होगी, इतनी घिनौनी होगी कि आने वाले दिनों के अंदर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे कि आपने किस प्रकार की ज़िंदगी को चूज़ किया है। यहाँ एक बहुत प्रमुख बात आप लोगों को समझनी है कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है, तो हमने भारत सरकार के नशा मुक्त भारत की जो परियोजना शुरू की है, इसके माध्यम से आप अपने देश में, अपने किसी भी राज्य के अंदर मनोवैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, किसी से भी आप सलाह मांग सकते हैं और आपको सही सलाह दी जाएगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि नशा छोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फिल्म अभिनेता ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के स्टार्स हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने नशे को छोड़ा और उसके बाद एक शानदार जिंदगी को उन्होंने अपने गले से लगाया है। एक चीज़ कभी कभी आप लोगों के बारे में लोग ये पूछते हैं कि भाई नशा जो है अगर आपने किया है तो क्या हम नशे को छोड़ते समय जो बातों का ध्यान हम लोगों ने रखना है। याद रखिएगा, जब आप नशेड़ी हो जाते हैं, जब आप किसी नशे का एडिक्ट हो जाते हैं, तब आप सोशली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। शाम को कुछ लोगों को जिनको हम शराब छुड़वाते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि शाम को वो शराब पीने के आदी होते हैं, उनके जो वो 10-15 मिनट जो होते हैं शाम के, वो बहुत मुश्किल से पास होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सामाजिक डिपेंडेंस आ जाती है, एक मनोवैज्ञानिक डिपेंडेंस आ जाती है कि इसके बिना मुझके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। कुछ शारीरिक रूप से भी कमजोरियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसका कारण मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा ब्रेन जो है वो हाईजैक हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब कभी भी आपने नशा छोड़ना हो, आप अपने शहर के जहां कहीं भी आप रहते हैं वहां पर आपका सिविल हॉस्पिटल है, आप वहां पे संपर्क कीजिएगा। हर सिविल हॉस्पिटल के अंदर नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वो आपको दवाइयां भी देंगे, वो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देंगे, वो आप लोगों को रिहैबिलिटेशन के बारे में भी आपके बारे में विचार बनाएंगे। बिल्कुल, अगर आप लोग आज ही नशा छोड़ना चाहते हैं तो आज ही आप नशे को छोड़ सकते हैं और इस पुण्य कार्य के अंदर आपको देर लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने अभी जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम नशे से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइव हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है और वो सबसे पहली चीज़ है पावर ऑफ सेइंग नो। हमने अपने घर में बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने लोगों को ये सिखाना है कि नो कहना बुरी बात नहीं होती है। हम आम तौर पे अपने घरों में अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि भैया जब भी कोई बात हो आपने नो नहीं बोलना, नो बोलना अच्छी बात नहीं है। जबकि हमें बच्चों को कभी कभी ये भी सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत जगह आपको नो कहना भी आना चाहिए। देखा यह गया है कि जब कभी भी आपको कोई नशे की दवाई का या किसी प्रकार का पदार्थ का, नशीले चीज़ों का आपको ऑफ़र किया जाता है, पहले पहले वो आपको मुफ्त में दी जाती है, फिर आपको नशेड़ी बनने के बाद उसी चीज़ से आपके बहुत ज़्यादा पैसे आप लोगों से लिए जाते हैं। यहाँ जब पहली ऑफ़र होती है उस समय अगर व्यक्ति नो बोल दे, कई बार हमारा पीयर प्रेशर ऐसा होता है। पीयर प्रेशर का मतलब है यारों दोस्तों का दबाव इतना होता है, हम नो नहीं कह पाते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को, अगर हमने अपने विद्यार्थी को नो कहना सिखा रखा है
तो ऐसी दशा में भी बच्चा अपने आप को नो, सामने वाले को नो बोल सकता है। याद रखिएगा, नशे की तरफ पहला कदम यही है कि हम अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं कि जब कभी भी ज़िंदगी में कोई बुरी चीज़ हमारे सामने होने वाली हो, जब कोई व्यक्ति हमसे बुरा काम करवाना चाहता हो, तो हम लोगों को नो कहने के अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और धड़ल्ले से, साफ तरीके से हम लोगों को नो बोलना चाहिए। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आमतौर पे नशों की तरफ जो लोग बढ़ते हैं, ये देखा गया है कि कई बार वो किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस में होते हैं। तो याद रखिएगा, सभी अभिभावक मेरी बात सुन रहे हैं, सभी टीचर्स भी सुन रहे हैं, विद्यार्थी भी हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये बहुत आसान है। इसको करने के लिए आपको कोई खास किस्म की प्रक्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा सकते हैं, शाम को इवनिंग वॉक करने जा सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, मनपसंद गानों को सुन सकते हैं, एक अच्छी किताब का अध्ययन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर चुटकुले शेयर कर सकते हैं, ठहाके मार सकते हैं, तो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेस को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है फैमिली बॉन्डिंग। आजकल ये देखा कि मैंने बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये समस्या है, लेकिन जब सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा का पूरा हम स्टडी करते हैं, जीवन काल, उनकी लाइफ लाइन को हम जब देखते हैं, तो हमें ये मिलता है कि उस व्यक्ति ने अपने परिवार को कभी एक क्वालिटी टाइम नहीं दिया होता, एक गुणात्मक समय नहीं दिया होता है। ये बात बहुत समझने की है। देखिएगा, आप लोग गुणात्मक समय से मनोवैज्ञानिकों का या मेरा जो विचार है वो ये है कि जब आप अपने फैमिली के साथ आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं, जब आप आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं, जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता है, जब आपके हाथ में अखबार नहीं होता है, जब आपके हाथ में एलईडी टीवी का रिमोट नहीं होता है और आपका मन कहीं इधर उधर विचरण करने नहीं गया होता है, आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं, ये क्वालिटी टाइम कहलाता है। सोचकर देखिएगा, आप कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब बच्चा आपके सामने आकर बैठता है, अगर उसने कभी नशे का कोई सेवन करने की कोशिश है, उस पर कोई दबाव होगा, तो वो आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। आप उसकी आंखों की भाषा से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पहचान जाओगे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है। आप उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको प्यार से आप उससे बातचीत कर सकते हैं, दोस्तों की तरह कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नशे का आदी हो रहा है तो हो सकता है कि उसकी गालें लाल रहनी शुरू हो गई हों, उसके गालों से सेक निकल रहा हो, उसके कान लाल हो रहे हों। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों के द्वारा आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को गुणात्मक समय देकर आप अपने बच्चों को नशेड़ी होने से रोक सकते हैं। बुरी जो आदतें हैं उससे हम उनको बचा सकते हैं। आप लोगों को हमेशा इन 3 बातों का ध्यान देना है। एक, आपने अपने बच्चों को नो कहना भी सिखाना है। दूसरी चीज़, आपने अपने बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखानी है। ये नहीं है कि सारी दिन बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी स्ट्रेस हो या किसी और तरह का तनाव उनके ऊपर रहे। आप बच्चों को कभी कभी पढ़ाई के दिनों में भी आप बच्चों को खेलने कूदने के लिए भेज सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब बच्चे हैं, बहुत मतलब कि टॉपर्स होते हैं, वो बच्चे भी पढ़ाई के दिनों में भी, पेपरों के दिनों में भी कई बार आधा पौना घंटा सैर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं। तो आप अपने बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाइएगा। आप अपने बच्चों को बड़े शानदार ढंग से नो कहना सिखाइएगा और आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको क्वालिटी टाइम देना सीखिएगा। इन तमाम बातों के साथ आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से आप विकसित कर सकते हैं, नशों से दूर रहना सिखा सकते हैं। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसकी तरफ से मुहिम चलाई गई है। आप सभी लोगों ने इसमें भागीदार बनना है। ये 15 अगस्त से शुरू की गई है, 31 मार्च 2021 तक चलनी है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तहसील में, गांव में, मोहल्ले में, हर जगह इसको शुरू किया जा रहा है। आप भी इस श्रृंखला की एक कड़ी बनिएगा अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने देश को कामयाब करने के लिए। याद रखना, ये नशे जो हैं उन देशों से आते हैं जो देश हमारे देश की युवा पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों ने इस चेन को काटना है। आपने अपने बच्चों को संभाल के रखना है। आपने लोगों को प्रेरित करना है। याद रखिए, आप
अगर एक भी बच्चे को नशे की गिरफ्त में जाने से रोक पाए तो ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप लोगों ने जिला प्रशासन की इस मुहिम के अंदर मेरे को, डॉक्टर रविंद्र पुरी को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवालात हों तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ही हम लोगों को समय मिलेगा, जैसे ही कोशिश हमारी रहेगी कि हम लगातार आप लोगों के कांटेक्ट में रहें, उन सवालों का जवाब भी मैं आप लोगों को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।